नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पुरस्कार एवं सम्मान सीरीज़ का यह दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुरस्कार एवं सम्मान का पहला पार्ट देखा था। उसमें हम लोगों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार का अध्ययन किया था। आज हम लोग इस वीडियो में उसके आगे के विभिन्न पुरस्कारों को देखेंगे। यहाँ से अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को ध्यान में रख करके इस वीडियो को बनाया गया है। तो अगर आप लोग इस मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो निश्चित रूप से आप उस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा संबंधित वीडियो से अगर कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे के पुरस्कारों को देखते हैं। तो इसमें जो पहला पुरस्कार है सरस्वती सम्मान। जो सरस्वती सम्मान है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। वैसे तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 सम्मान प्रदान किए जाते हैं। पहला सरस्वती सम्मान, दूसरा है व्यास सम्मान तथा तीसरा है बिहारी पुरस्कार। यानी ये जो तीनों पुरस्कार एवं सम्मान हैं, ये तीनों पुरस्कार एवं सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसमें जो यह सरस्वती सम्मान है यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है। तो अब हम लोग यह जान लेते हैं कि सरस्वती सम्मान किसको प्रदान किया जाता है। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में विगत 10 वर्षों में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाता है। इस सम्मान में यानी यह जो सरस्वती सम्मान है, इस सम्मान में जो विजेता होता है उसको 1 साल तथा प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, यानी प्रशंसा पत्र, यानी जब किसी का प्रशंसा करते हैं तो उसको प्रशस्ति बोलते हैं। तो इसमें विजेता को 1 साल प्रशस्ति पत्र तथा प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। अब हम लोग यह देख लेते हैं कि यह जो सम्मान शुरू किया गया था, सबसे पहले किस वर्ष यह सम्मान दिया गया था। तो वर्ष 1991 से इस पुरस्कार को दिया जा रहा है। यानी वर्ष 1991 ऐसा वर्ष है जिसमें सरस्वती सम्मान सबसे पहले प्रदान किया गया। तो वर्ष 1991 में हरबंस राय बच्चन को उनके जो एक कृति है आत्मकथा, उनकी आत्मकथा के लिए यह सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। उनकी जो आत्मकथा थी हरबंस राय बच्चन की, यह हिंदी भाषा में थी। अगला जो पुरस्कार देख लेते हैं, यह 2017 का पुरस्कार, यह शीतांशु यशचंद्र को दिया गया है। इनकी जो कविता संग्रह है वखार के लिए ही शीतांशु यशचंद्र को यह सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। यह जो वखार कविता संग्रह है यह गुजराती भाषा में है। फिर अगला जो पुरस्कार है 2008 में दिया गया सरस्वती सम्मान पुरस्कार, यह 28वां पुरस्कार था, 28वां पुरस्कार। और यह पुरस्कार के शिवा रेड्डी को प्रदान किया गया। जो के शिवा रेड्डी हैं, इन्होंने एक कविता लिखा था, पक्का की ओटीट गेलिते, पक्का की ओटीट गेलिते। यह एक कविता संग्रह है जो कि तेलुगु भाषा में है। इस तेलुगु भाषा के लिए के शिवा रेड्डी को 2018 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। फिर उसके बाद वर्ष 2019 में 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही, जो कि सिंधी भाषा के यह लेखक हैं, इस वासुदेव मोही को चेकबुक नामक कहानी के लिए, जो कि यह 2012 में प्रकाशित हुई थी यह चेकबुक कहानी, इसके लिए 2019 का 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को प्रदान किया गया। अब हम लोग अगले सम्मान को देख लेते हैं। अगला सम्मान है व्यास सम्मान। यह जो व्यास सम्मान है यह भी साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। यानी यह जो व्यास सम्मान है, यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है यह साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह पुरस्कार दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वैसे तो अगर देखा जाए पूरे विश्व में तो नोबेल पुरस्कार जो है वह पूरे विश्व में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो है व्यास सम्मान यह दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस व्यास सम्मान को वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसके तहत जो विजेता होता है उसको 4 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।
और यह जो दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह जो पुरस्कार व्यास पुरस्कार है यह 10 वर्ष में हिंदी भाषा में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट कृत के लिए दिया जाता है। यानी एक तरफ जो हम लोग ऊपर देखें सरस्वती सम्मान में भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उसमें से किसी भी भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा था, जबकि जो व्यास सम्मान है यह सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट कृति के लिए ही प्रदान किया जाता है। तो आइए हम लोग अब तक जितने भी महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं जिनको व्यास सम्मान दिया गया है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो वर्ष 1991 में सबसे पहला जो व्यास सम्मान दिया गया यह रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया। रामविलास शर्मा की एक रचना है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि व्यास सम्मान सबसे पहले किसको प्रदान किया गया, तो ये रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए प्रदान किया गया। फिर उसके बाद वर्ष 1992 में नीला चांद के लिए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को प्रदान किया गया। फिर 1993 में मैं वक्त के सामने हूँ इसके लिए गिरिराज कुमार माथुर को प्रदान किया गया। फिर वर्ष 1994 में सपना अभी भी के लिए धर्मवीर भारती को यह व्यास सम्मान प्रदान किया गया। फिर वर्ष 1996 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी को यह व्यास सम्मान प्रदान किया गया। यहाँ पे जितना भी मैं व्यास सम्मान बता रहा हूँ ये जो इम्पोर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ, नहीं तो अगर वैसे बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लिस्ट हो जाएगी और उसको याद करना कठिन हो जाएगा। तो हमें बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ना है जहाँ से अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं उन्हीं को इंडिकेट करूँगा जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद वर्ष 1996 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी को, उसके बाद वर्ष 2003 में आमा एक रचना है आमा के लिए चित्रा मुग्दल को यह व्यास सम्मान प्रदान किया गया। उसके बाद वर्ष 2007 में समय सरगम के लिए कृष्णा सोबती को यह व्यास सम्मान प्रदान किया गया। फिर वर्ष 2008 में एक कहानी यह भी के लिए मन्नू भंडारी को यह सम्मान प्रदान किया गया। उसके बाद वर्ष 2012 में न भूतो न भविष्यति नरेंद्र कोहली इसके लेखक हैं, इनको नरेंद्र कोहली को वर्ष 2012 में व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। उसके बाद वर्ष 2017 का जो व्यास सम्मान दिया गया यह दुखम सुखम के लिए दिया गया। इसके लेखक जो हैं ममता कालिया हैं, इन्हीं को वर्ष 2017 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। उसके बाद वर्ष 2018 का जो व्यास सम्मान है यह जितने लोग उतने प्रेम इसके लिए लीलाधर जोड़ी को प्रदान किया गया। उसके बाद वर्ष 2019 का जो व्यास सम्मान है यह कागज़ की नाव के लिए नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया। इसमें जो सम्मान को हम लोग देखते हैं सम्मान या पुरस्कार, तो इसमें जो सबसे प्रथम जो पाया रहता है उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो सबसे लास्ट ईयर का जो 2 होते हैं या फिर 3 होते हैं उस 3 वर्षों को देखना चाहिए, क्योंकि या तो शुरू का पूछता है या तो फिर लास्ट के 2-3 में से कोई भी पूछ सकता है। ये जो बीच का पुरस्कार सम्मान होता है वो बहुत ही कम मात्रा में पूछा जाता है। और हम लोग अगले पुरस्कार को देख लें। अगला पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार। यह मैन बुकर जो पुरस्कार है यह साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो मैन बुकर पुरस्कार है यह पुरस्कार अमेरिका के लंदन में एक स्थान है गिल्ड हॉल, वहीं पे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह जो गिल्ड हॉल स्थान है यह कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि जो मैन बुकर पुरस्कार है वो कहाँ पे दिया जाता है, तो यह अमेरिका के लंदन के में एक गिल्ड हॉल नामक स्थान है, वहीं पे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह जो मैन बुकर पुरस्कार है इसे बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है और इस मैन बुकर पुरस्कार के तहत 60,000 पाउंड दिए जाते हैं। यह जो मैन बुकर पुरस्कार है राष्ट्रकुल अथवा कॉमनवेल्थ यानी कॉमनवेल्थ के जितने भी देश सदस्य हैं उन देशों के मूल नागरिक या फिर आयरलैंड के मूल नागरिक जो कि मौलिक रूप से अंग्रेजी उपन्यास के लिए जाने जाते हैं उनको प्रत्येक वर्ष यह मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी राष्ट्रकुल जो है उसके जितने भी देश सदस्य हैं अथवा आयरलैंड इनके जो मूल नागरिक हैं उन नागरिकों के द्वारा अंग्रेजी के क्षेत्र में अगर कोई भी उपन्यास कोई भी साहित्य अगर लिखा जाता है तो उसको उसके उत्कृष्ट कृति के लिए प्रत्येक वर्ष यह मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कई बार तो यही एग्जाम पूछ लिया गया है कि मैन बुकर पुरस्कार किस भाषा के लिए प्रदान किया जाता है, तो यह अंग्रेजी भाषा के लिए
प्रदान किया जाता है। अब हम लोग मैग बुकर पुरस्कार को देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें प्रमुख लेखक हैं जो कि इस पुरस्कार से सम्मानित है। तो वर्ष 1969 में सबसे पहले इस पुस्तक को सबसे पहले जो प्रदान किया गया था, यह वर्ष 1969 में ही प्रदान किया गया था। तो यह जो वर्ष 1969 है, इस समय पी एच न्यूबी को, जो कि यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं, इनको इनकी एक पुस्तक थी समथिंग टू आंसर फॉर। इसके लिए पी एच न्यूबी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद वर्ष 1971 में वी एस नायपाल जो कि ट्रिनिडाड और टोबैगो या फिर ब्रिटेन के निवासी हैं, इनके लिए यह इन ए फ्री स्टेट नामक एक इनकी कृति थी, रचना थी। इसके लिए वी एस नायपाल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद जो 1981 में सलमान रुश्दी को, जो कि ब्रिटेन अथवा भारतीय मूल के निवासी हैं, इनको मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए यह मान बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह जो 1971 का यह जो वी एस नायपाल है, यह भी भारत के निवासी हैं और ब्रिटेन में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो 1971 में वी एस नायपाल है, अभी यह प्रथम भारतीय हैं जिन्हें यह मान बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर एग्जाम में पूछता है कि प्रथम भारतीय जिसे मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह वी एस नायपाल हैं। उसके बाद सलमान रुश्दी दूसरे नंबर पे हैं। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो कुल जो भारतीय हैं, अभी तक कुल 5 भारतीयों को यह मान बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इन 5 भारतीयों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहीं से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। दूसरा जो मैं आप लोग को बता ही दिया, सलमान रुश्दी हैं, जो कि भारतीय मूल के ब्रिटेन निवासी हैं। इनको मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद वर्ष 1997 में अरुंधति राय, जो कि भारत की निवासी हैं, इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए यह मान बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद वर्ष 2006 में किरण देसाई, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं, इनको द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट इसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद वर्ष 2008 में अरविंद अडिगा, जो कि भारत के निवासी हैं, इनको द वाइट टाइगर के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार से अभी तक 1971 से लेकर के 1971, 1981, 1997, उसके बाद वर्ष 2006 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हम लोग 2018 को देख लेते हैं। जो 2018 है, इसमें एन्ना बर्न्स, जो कि आयरलैंड की निवासी हैं, इनको उनकी उपन्यास मिल्कमैन के लिए यह मान बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद जो वर्ष 2019 है, इसमें मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवास्त्रिस्तो, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से यह मान बुकर पुरस्कार 2019 का प्रदान किया गया। यह जो दोनों 2018-2019 है, यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए इन दोनों को आप लोग को अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा। ये 2019 है, मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवारिस्तो, इन दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो मार्गरेट एटवुड हैं, यह कनाडा की निवासी हैं। इनको इनकी जो पुस्तक है द टेस्टामेंट, जो इनकी पुस्तक है द टेस्टामेंट, इनके लिए यह मार्गरेट एटवुड को प्रदान किया गया। तथा जो बर्नार्डिन एवारिस्तो हैं, यह नाइजीरिया की निवासी हैं और इनकी जो रचनाएं हैं गर्ल, वीमेन, अदर, इनके लिए इनको ये मान बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम लोग मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को देख लेते हैं। जो मान बुकर पुरस्कार है, ये 2 तरह का पुरस्कार है। पहला तो है मान बुकर पुरस्कार, दूसरा है मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो आप लोग कहेंगे कि फिर दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में यह अंतर है, जो मान बुकर पुरस्कार है वह मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित उपन्यास के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि जो मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, यह जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किए गए पुस्तकों के लिए प्रदान किया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए कोई भी एक पुस्तक है जो कि अरबी में लिखा गया है, या फिर किसी भी अन्य भाषा में, या तो वह फिर चीनी यानी मंदारिन भाषा में, या फिर किसी भी भाषा में लिखा गया हो, अगर उसका अनुवाद इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में किया जा रहा है, तो उस अनुवाद के लिए यह मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार है, यह अनुवाद के लिए एंड ट्रांसलेट के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड की धनराशि विजेता को दिया जाता है। यह जो पुरस्कार होता है, यह साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत अभी तक
जो हाल ही में 2019, 20 या फिर 18 में जिनको जिनको दिया गया है, इन तीनों का नाम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो वर्ष 2018 का मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश पुरस्कार ओल्गा टेकारजुक, जो कि पोलैंड की निवासी हैं, इनकी एक कृति है फ्लाइट्स। इसके लिए ओल्गा टेकारजुक को यह मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर इसके बाद 2019 का मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश पुरस्कार जोखा अल आरती, जो कि ओमान की निवासी हैं, इन्होंने सेलेस्टियल बॉडीज नामक पुस्तक की रचना की। सेलेस्टियल बॉडीज के लिए जोखा अल आरती को 2019 का मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद वर्ष 2020 का जो मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, यह मार्के लुकास रिजनेवेल्ड, जो कि नीदरलैंड की निवासी हैं। यह नीदरलैंड की एक लेखिका है जो कि अब तक की सबसे कम उम्र की लेखिका है जिन्हें मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनकी उम्र 29 साल है। इन्होंने एक रचना की है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मार्के लुकास रिजनवेल्ड को 2020 का मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यह जो मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, यह 2005 से शुरुआत इसका किया गया है और 2015 तक यह जो है 2-2 वर्ष के अंतराल पर दिया जाता था, लेकिन वर्ष 2015 के बाद से यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। सबसे पहले जो मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है 2005 में सबसे पहले दिया गया, यह इस्माइल कादरे को दिया गया, जो कि अल्बानिया के निवासी हैं। अब हम लोग ग्रैमी पुरस्कार को देख लेते हैं। जो ग्रैमी पुरस्कार है, यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई 4 मई 1959 से इसकी शुरुआत की गई। इसी समय सबसे पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो ग्रैमी पुरस्कार है, यह नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज, इसके द्वारा यह प्रदान किया जाता है और प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह जो ग्रैमी पुरस्कार है, यह अमेरिका देश के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें जो विजेता होता है, विजेता को एक ट्रॉफी दी जाती है। उस ट्रॉफी पर सोने का पानी चढ़ा होता है। उस सोने के पानी से पुरानी शैली की एक जो ग्रामोफोन होता है, उस पर ग्रामोफोन बना रहता है। यही ट्रॉफी उस विजेता को प्रदान किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस पुरस्कार को ग्रामोफोन पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, तो ग्रैमी पुरस्कार को ग्रामोफोन पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामोफोन पुरस्कार के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो विजेता होता है उसको जो ट्रॉफी दी जाती है, उस ट्रॉफी पर सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है और उस पानी से जो पुरानी शैली की एक ग्रामोफोन होता है, उसका चित्र उस पर अंकित किया गया रहता है। यह जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसको बिग 3 के नाम से जानते हैं। बिग 3 के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह जो बिग 3 है, यह इसमें 3 पुरस्कारों का आयोजन एक साथ होता है और एक साथ इन तीनों पुरस्कारों को दिया जाता है, यानी एक साथ इन तीनों पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। तो बिग 3 के अंतर्गत 3 जो पुरस्कार हैं, पहला है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स, दूसरा है ग्रैमी अवार्ड्स, तीसरा है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स। तो एग्जाम में तो यह भी एक बार पूछा गया कि जो बिग 3 है, इसके अंतर्गत कौन कौन से अवार्ड आते हैं। तो इसमें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स, दूसरा है ग्रैमी अवार्ड्स, तीसरा है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स। जो यह ग्रैमी अवार्ड्स है, प्रथम भारतीय जो हैं सितार वादक रविशंकर को वर्ष 1968 में यह ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह भी एग्जाम पूछ सकता है कि सबसे पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यह सितार वादक रविशंकर जी हैं। उसके बाद वर्ष 1973 में पुनः एक बार रविशंकर जी को इस ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद वर्ष 2008 में AR रहमान को तथा H श्रीधर और PA दीपक, इन दोनों को संयुक्त रूप से यह 2008 का ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अभी तक कई लोग हैं ग्रैमी पुरस्कार में, लेकिन मैं यहाँ पे उन्हीं नामों को बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इन नामों को इसमें मैं लिखा हूँ और आप लोगों को वह बता रहा हूँ। उसके बाद 2019 का 61वां ग्रैमी पुरस्कार है। यह लेडी गागा, जो कि प्रसिद्ध अमेरिका गायिका हैं, इनको 11वीं बार यह ग्रैमी पुरस्कार अवार्ड मिला। अब 2020 का ग्रैमी अवार्ड जो दिया गया है, इसके लिस्ट को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो 2020 का ग्रैमी अवार्ड जो है, यह लॉस एंजल्स के स्टेपल्स सेंटर में 26 जनवरी 2020 को 62वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया। इसमें
जो एल्बम ऑफ द ईयर है इसके लिए व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप बिली इलिश के लिए दिया गया, यानी बिली इलिश जो है इनको यह दिया गया एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है यह बैड गाय जो है इसके लिए बिली इलिश को दिया गया। फिर जो तीसरा है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, इसका पुरस्कार बिली इलिश को ही प्रदान किया गया। और सॉन्ग ऑफ द ईयर यह बैड गाय को प्रदान किया गया। उसके बाद बैड गाय एक प्रकार का सॉन्ग है, यह इस सॉन्ग को सॉन्ग ऑफ द ईयर प्रदान किया गया। उसके बाद बेस्ट रॉक एल्बम जो है यह सोशल कूज को प्रदान किया गया, जो कि केजद एलिफेंट के द्वारा यह एल्बम प्रकाशित किया गया है। उसके बाद बेस्ट रॉक सॉन्ग जो है दिस लैंड इसको प्रदान किया गया है, जो कि गैरी क्लार्क जूनियर के द्वारा गाया गया है। उसके बाद प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर क्लासिक यह ब्लैंटन एल्सपाज को प्रदान किया गया है। बेस्ट म्यूजिक वीडियो जो पुरस्कार है यह ओल्ड टाउन रोड इसके लिए दिया गया है। उसके बाद बेस्ट कंट्री सॉन्ग ब्रिंग माई फ्लावर्स नाउ इसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तथा जो अगला पुरस्कार है बेस्ट कॉमेडी एल्बम यह स्टिक्स एंड स्टोन्स, जो कि डेव चैपल के द्वारा यह एक्टिंग किया गया है, यानी यह जो एल्बम है स्टिक्स एंड स्टोन्स यह डेव चैपल के द्वारा बनाया गया है और इन्हें बेस्ट कॉमेडी एल्बम का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस प्रकार से ग्रैमी अवार्ड से संबंधित जो 2020 का लिस्ट था मैंने उसको बता दिया, और भी जितने महत्वपूर्ण पुरस्कार थे उन सभी को मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें कोई भी त्रुटि होती है या फिर कोई भी सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।